एक अनदर मेजर जो एक कंसिडरेशन आपके रहना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी बड़े एग्जाम के लिए विच विल टेक एटलीस्ट 2 years 2.5 years ऑफ योर लाइफ, तो आपको देखना है कि आप अपने फिटनेस का ध्यान रखेंगे एंड नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको अपने आप को मोटिवेटेड चेयरफुल रखना है। इसके लिए मैंने जो कोटेशन यूज़ करी है, व्हेन आई फील द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर्स आई लिफ्ट इट। तो इन ऑर्डर टू लिफ्ट इट, जब भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं तैयारी करती थी तो हर शाम को मान लीजिए 6 बजे 7 बजे का ऐसा टाइम आता था व्हेन आई यूज्ड टू फील अटरली लो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम इन परसूट ऑफ अ गोल विच इज़ नॉट रीचेबल एंड आई एम नॉट गुड इनफ। तो अच्छी तैयारी के बाद भी ऐसी सेंस ऑफ नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती थी बिकॉज आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम और मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, बाहर नहीं जाती थी, फ्रेंड से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। आई यूज्ड टू फील बैड एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लो। तो उस वक्त मैं बस वॉक करने निकल जाती थी या आई लाइक टू रन, तो मैं रनिंग पे निकल जाती थी। तो इस तरीके से अपनी फिटनेस को प्लीज़ बरकरार रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड पर्सनली से दैट। योगा प्राणायाम जो बेस्ट चीज़ रहेगी, और इसमें मैंने ये वही प्राणायाम और योगासन लिखे हैं जो मैंने करे हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति। तो ये 3 तो मैं प्राणायाम करती थी 5-5 मिनट मैंने रोज़ रखा, तो इट हार्डली टू 15 मिनट्स। और उसके बाद जो 3 आसन मैं करती थी, पश्चिमोत्तानासन एंड धनुरासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो मैं ये 3 करती ही थी। मतलब आई एम नॉट मेकिंग अप दिस थिंग्स बट इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड मी, क्योंकि इससे थोड़ा मेरा दिमाग कूल रहता था, काम रहता था और आई यूज्ड टू फील बेटर। तो जब भी एवरी इवनिंग में आई यूज्ड टू हिट दैट लो, तो मुझे अच्छा लगता था। इसके बाद रनिंग वर्कआउट, मुझे लगता है कि अगर आपको योगासन का नहीं, अगर आपको नहीं लगते हैं योगासन, तो यू शुड डेफिनेटली गो आउट फॉर रनिंग और वर्कआउट। दैट इज़ इन फैक्ट बेटर देन एनी इंडोर एक्टिविटी, क्योंकि इससे आप थोड़ा बाहर जाते हैं तो यू विल फील ग्रेट। और ये तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट द बेस्ट वे टू फाइट डिप्रेशन इज़ वर्कआउट और रनिंग। तो आप एक्सरसाइज रखिए ही, 15 मिनट्स 20 मिनट्स ऑफ इंटेंस रिगरस एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं कि एरोबिक्स। एरोबिक्स का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है, जो 72 बीट्स पर मिनट होती है, वो इंटू 2 हो जानी चाहिए। तो करीब 140-150 अगर आपकी BPM रीच कर जा रही है, मतलब अगर आप इतना थक जा रहे हो, इतना आपका ब्लड रश बढ़ जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली यू विल फील ग्रेट, यू विल फील लिटिल एग्जॉस्टेड बट यू विल फील वेरी चेयरफुल एंड एनर्जेटिक। तो आप बिल्कुल करिए। द बेस्ट थिंग इज इट इज़ अफोर्डेबल। जिम मेंबरशिप अगर आपको अच्छी लगती तो आप जाइए। मैं हमेशा रनिंग के लिए ही, बिकॉज मैंने पर्सनली मैं वही सस्टेन कर पाई थी, तो आप रनिंग को करिए। इट डेफिनेटली रिलीजेस फील गुड हार्मोन्स एंड इट ऑल्सो चेक्स योर वेट, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कई बार लोग प्रिपरेशन में दे इवन गेट दे पुट ऑन 20 to 30 kgs, तो एज हाई एज 20-30 kgs और 10-12 kg तो सबका बढ़ ही जाता है। तो अगर आप उस तरीके से भी थोड़े से कॉन्शियस है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा रनिंग वर्कआउट रखें। इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज़, क्योंकि यू विल फील गुड। आपका ब्रेन जब अच्छे से चार्ज रहेगा, स्पार्क रहेगा, तो आप बिल्कुल रनिंग वर्कआउट रखिए। और एक और चीज़ जिसको आप कर सकते हैं, जो आप करना भी चाहिए आपको, कि मेडिटेशन। अब तो पूरे विश्व ने मेडिटेशन को अपना लिया है। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो मेडिटेशन के मॉड्यूल्स होते हैं उनके यहाँ। दे आर कमिंग बैक टू द ओरिएंट, दे आर कमिंग बैक टू एशिया टू नो दीज सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी सस्टेनेबल लिविंग। तो आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल हेल्थ, जो अनदर इम्पॉर्टेंट आपकी एस्पेक्ट रहना चाहिए पूरे एग्जामिनेशन में, इट ऑल्सो इलोंगेट्स योर अटेंशन स्पैन, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर स्लीप। बिकॉज आई रियली डोंट नो, अगर इस तरीके की अगर आपकी डिस्टर्ब्ड लाइफ स्टाइल रहेगी, तो आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हाउ वुड यू इवन सस्टेन योर सेल्फ, जब आपकी डेली एक्टिविटीज़ ही इतनी मुश्किलों में आप कर पा रहे होंगे। तो आई रियली वंडर आप कैसे उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के साथ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि जब भी मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, योगासन, थोड़ा बहुत बाहर घूमना, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो मुझे थोड़ी खुशी देती थी, अगर मैं उसको कम कर देती थी, तो आई यूज्ड टू फील बैड अबाउट माई सेल्फ। मैंने देखा था कि मेरा जो एंथुसियाज्म लेवल था वो हमेशा ड्रॉप कर जाता था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू ऑल्सो बिकम वेरी इरिटेबल। तो मेरा अगर घर से भी कॉल आता था तो मैं अपनी मम्मी पे भी आई यूज्ड टू, मतलब मैं उनसे बेफिजूल मुद्दे बना लेती थी। आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद हर ओवर थिंग्स की, एंड आई यूज्ड टू टॉक वेरी नेगेटिव ऑल्सो। तो माई मदर वॉज ऑल्सो ऑफ द काइंड, कि मुझे याद दिलाती रहती थी कि नहीं, यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज मेजर थिंग्स, तभी तुम इतनी परेशान रहने लगी हो, इतनी नेगेटिविटी आ गई है आपके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम बार बार बात नहीं करते,
बट आपको याद होगा इससे पहले जब हमने जो मेरी पुराने जो मॉड्यूल से बात करी तो मैंने आपसे लिखा था कि जब भी आप कोई टास्क पिकअप करते हैं तो यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द डे टू डे लिविंग ऑफ द जॉब। जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो आप एक स्काई स्क्रेपर बिल्ड कर रहे हैं या फिर आप कहीं बहुत ही मैजेस्टिक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, तो वो तो आपका एंड प्रोडक्ट है। लेकिन वो 3 साल 4 साल में जब आप उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे तो रोज का तो जो आपका काम है वो रूटीन है, वो बोरिंग है। तो वहाँ पे अपने आप को यू हैव टू चार्ज योर सेल्फ अप, यू हैव टू पंप योर सेल्फ अप। तो अगर आपका डे टू डे लिविंग सेट है, इन द सेंस अगर आप मॉर्निंग उठ रहे हैं, थोड़ा बहुत रनिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया है न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर कोर्स सब्जेक्ट उठा लीजिए, फिर करंट अफेयर्स उठा लीजिए, फिर ऑप्शन उठा लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे 2-3 टेस्ट, कोई क्वेश्चंस उठा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, या फिर जो भी रेगुलर जो आजकल तो इंटरनेट पे भी काफ़ी सारे फोरम से टेस्ट अवेलेबल हैं, उसको उठा के आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यूज हो गए, एक आध मेंस का आंसर लिख लीजिए। तो अपने आप यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने आप आपको अच्छा लगेगा। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रिपरेशन में, एज एंड व्हेन यू विल प्रोग्रेस, तो आप अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो आई कैन जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ कि आई रियली डोंट नो हाउ टू सी थिंग्स इन आइसोलेशन। मतलब मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सब मेरे लिए सब कुछ टैंडम में चलता है। मतलब मैं आइसोलेशन में नहीं कर सकती हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड लेकिन मैं टेस्ट लगा रही हूँ। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर इन नेक्सस, हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड अल्टीमेटली टू ईच अदर। और आप इन सबको साथ में लेके, सारे एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप कम समय में भी इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और यू विल नॉट वेस्ट फर्दर टाइम एंड कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप डेली स्केड्यूल को इतना पावर पैक्ड रखें, इतना इम्पेकेबल रखें कि यू शुड नॉट लेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी क्रीप इन टू यू। तो इस तरीके से ही आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल पुश योर सेल्फ। और इसी के साथ आई थिंक फिटनेस के लिए मेरा आपको जो सजेशन है, आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। एंड आई सिंसियरली विश, होप एंड प्रे कि आप इसको, यू विल नॉट नेग्लेक्ट इट, यू विल नॉट पुट इट ऑन एनी सेकेंड फ्रंट। आप इसको बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। थैंक यू सो मच।